टिटनेस से पीड़ित राजमहल की एक कुलीन युवती मौत के कगार पर थी। चारों ओर वीरानी थी, सामने 4 बदमाश थे और बचाने वाला कोई नहीं। तभी अचानक आसमान गरजा, बिजली गिरी और सरगना वहीं ढेर हो गया। बाकी बदमाश डर कर भाग निकले, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बिजली से मरा हुआ वही आदमी फिर उठ बैठा, क्योंकि अब उस शरीर में आधुनिक युग के एक डॉक्टर की आत्मा थी। एक नजर में उसने समझ लिया कि यह साधारण चोट नहीं बल्कि गंभीर संक्रमण है, ऐसी बीमारी जिसे प्राचीन काल में लाइलाज माना जाता था। मगर डॉक्टर का स्वभाव उसे पीछे हटने नहीं देता। वह युवती को सुरक्षित जगह ले गया, शराब से घाव साफ किया, शरीर का ताप संतुलित रखा और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा जोखिम, प्राकृतिक उपचार। हरे बेर का अर्क तैयार किया गया, सड़ी हुई सतह से जीवन निकाला गया, मक्का के शीरे में उसे सुरक्षित रखा गया और ठंडी नम जगह पर रखकर दवा को धीरे धीरे पकने दिया गया। उसी बीच सैनिकों के साथ युवती का पिता आ पहुंचा। बाहर टंगे कपड़े देखकर गलतफहमी हुई, गुस्सा भड़का और आदेश मिला, सबको पकड़ लो। डॉक्टर ने शर्त रखी, 1 दिन का समय, या तो इलाज सफल होगा या सजा सबको मिलेगी। चौथे दिन दवा पूरी हुई। जैसे ही दवा दी गई, युवती की सांस थम गई। सबने समझ लिया कि वह मर चुकी है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यह दवा के असर से पहले का झटका था। अगर कोई बीच में दखल देता तो मौत तय थी। कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। तलवारें खींचने ही वाली थी, तभी युवती की सांस लौट आई, जीवन वापस आ चुका था। राजमहल हिल गया। डॉक्टर झांग का नाम हर ओर फैल गया। 3 दिन में चमत्कार हुआ और इनाम मिला 50,000 टाइल चांदी। लेकिन किस्मत यही नहीं रुकी, राजनीति ने दस्तक दी। रुयांग के राजा का कहर टूटा, लीन परिवार सील कर दिया गया और गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ। इनाम खतरे में था, जीवन भी खतरे में था और अब भागने का वक्त आ चुका था। एक तरफ नया नाम और नई शक्ति थी, दूसरी तरफ सत्ता की क्रूर तलवार। यहीं से कहानी ने असली रफ्तार पकड़ी, क्योंकि यह सिर्फ इलाज की कहानी नहीं थी, यह सत्ता, बुद्धि और भाग्य से टकराने की शुरुआत थी।